हम लोगों ने इस पे चर्चा किया था आयुर्वेदिक पर, ठीक है। अब बताइए मैडम, कौन सी चीज आपको समझनी है, बोलिए। थियोरेटिकल पार्ट क्या समझना है, यशोदी मैडम? हेलो। आज हाँ बोलिए, कौन सा पॉइंट आपको समझना है? सर ये पूरा इससे पढ़ने का ढंग ही नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे कहाँ से कितना पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़े, कितनी बीच बीच में से लेना है या सारा पढ़ना है? ना ना ना, आपको पूरे सारे नहीं पढ़ने, उसके कंसेप्ट पढ़ने हैं आपके। उसमें जो है दो चीजें हैं, द्रव्य हैं आपके, पहले तो सूत्र हैं। तो सूत्र माने श्लोक जो बने लिखे हुए हैं, उनके आधार पर ट्रीटमेंट का एक सिस्टम है जी। और हम लोग बात कर रहे थे कभी कि कैसे हमारी मेरिडियंस का फॉर्मेशन हुआ। वो हम लोगों ने कहा था कि प्रोफेसर पारडीवो को जो कंसेप्ट किया था ट्राई ओरिजिन, उस पर हम लोगों को देखना था, ठीक। तो हम लोगों ने 3 तरह के शोध किए थे, लंबवत, क्षैतिज और तिर्यक। तो ये कंसेप्ट कहाँ से आया था? कंसेप्ट आया था प्रोफेसर पारडीवो की वजह से। और हम लोगों ने कहा कि जब हमारे पास 10 हमने कहा कि 10 द्रव्य है, हमने 9 द्रव्य, उन्होंने खादीन, यात्मा, मन, कालो, दिशस्त द्रव्य संग्रह। हमको पढ़ना है कि वहां 5 थे, यहाँ 10 है। तो 10 कैसे बने? 9 आयुर्वेद ने कहे और एक आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने ऐड किया। वहां 9 थे, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, खादीन, यात्मा। खादीन यात्मा माना खादीन, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यहाँ तक खादीन है। और आत्मा, आत्मा, मन, काल, दिशा, ये थे 9। तो 9 हो गए। 9 के बाद 10वां आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने किया, क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि चरक संहिता में इस पर चर्चा हुई, तम पर चर्चा हुई, लेकिन तम को द्रव्य नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि जब आपके अंदर जो भाव है, अगर मान लीजिए आपका प्रेम का भाव है, मान लीजिए कह रहा हूं कि आपके शरीर के अंदर प्रेम का भाव है, तो यानी घृणा की कमी है कि नहीं? अगर आप दया का भाव है, तो जो दया हिंसा की कमी है, इसका इस रूप में माना जाना चाहिए ना। जो तत्व प्रभावी है, जो गुण प्रभावी है या जो भाव प्रभावी है, उसका अभाव कमजोर है। नहीं जी। ये सब लोग समझे कि नहीं इसको? सब लोग बताइए, तभी समझ में आएगा। सर समझ में आ रहा है, क्लियर। जब भाव की बात करते, भाव माने कोई भी भाव, दया का भाव हो, प्रेम का भाव हो, त्याग का भाव हो, अगर त्याग के भाव की अधिकता है, तो जो त्याग के अगेंस्ट है उसके भाव की कमी है। इसलिए आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में या आयुर्वेद में, स्पेशली आयुर्वेद में, तम को इसलिए नहीं माना गया। चर्चा हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर तम है, तो अगर तेज माने अग्नि, तो अगर अग्नि है तो तम खत्म हो जाएगा, अग्नि अगर आ जाएगी, और अग्नि खत्म हो जाएगी तो तम आ जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्लियर? पहले इस बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? जी सर। इसलिए आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने तम को भी मान लिया। उन्होंने कहा भाई ठीक है, तम से हमको सबको, पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति तम से हुई है। और अभी आपने क्लास ज्वाइन किया कि नहीं किया, तो हमने ये भी बताया था कि 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका उल्लेख है कि पूर्व में एक सत्ता थी और ब्रह्मांड था, केवल कंपन रहित परमेश्वर था, उसके अलग कोई सत्ता नहीं थी, उसी ने क्रिएट किया। यानी उसमें, और ने कहा था कि पूरे कोहरे के आवृत में डूबा हुआ था पूरा जगत, न तो काल था, न मृत्यु थी, कुछ नहीं था। तो उस समय एग्जिस्टेंस की बात आई तो वो तम था, तम से फिर हमारा सृष्टि बनी। तो इसलिए हम लोग 10 द्रव्यों की बात करते हैं। अब जब 10 द्रव्यों की बात किया, तो हमने इनमें कहा 5 भौतिक है और 5 पराभौतिक। भौतिक कौन कौन से थे, बोलिए? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ठीक। और पराभौतिक थे काल, दिशा, मन, आत्मा और तम।
अब 10 की बात हुई तो 10 में हम लोगों ने क्या किया, उंगलियों में स्थापित कर दिया, 10 उंगलियां और 10, ये कहां से उंगलियों में क्यों स्थापित किया, आप बताना चाहेंगे कोई, क्यों उंगलियों में स्थापित किया, बोलिए। वहाँ से एनर्जी आती है। स्मॉल फिंगर आकाश। नहीं, हम लोगों ने क्यों इसमें स्थापित किया, उंगलियों में क्यों स्थापित किया, हम लोग चाइनीज में तो नहीं स्थापित किया था। फंक्शनलिटी। ये मीन्स हाथ अपना रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे बॉडी को। ये कहां से कंसेप्ट आया, दो चीजों में आया। पहला श्लोक क्या था, यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषाः तावंतः पुरुषे, और यावंतः पुरुषे तावंतो लोके, पहला कंसेप्ट जो आयुर्वेद का था, ये सूत्र। दूसरा श्लोक आया कि प्रोफेसर पार्क जेबू ने ये कहा कि अगर ब्रह्मांड की तुलना हम पुरुष यानी शरीर से, एक आदमी औरत मतलब व्यक्ति के शरीर से कर सकते हैं, तो शरीर में भी कोई अंग है जिसकी तुलना हम पूरे शरीर से कर सकते हैं। तो उन्होंने हाथ पैरों में ऐसे मान लिया कि ये हाथ पैर है, ये पैर है, ये हाथ, ये पैर है, ये हाथ है, ये हमारा सर है, ये गला है। तो ये कंसेप्ट वहां से आया, यावंतो ही लोके से, यावंतो लोके से, यशवती मैडम सुनते जाइए, वहां से कंसेप्ट आया। और उस कंसेप्ट को जो मूर्त भाव दिया, किसने दिया, मूर्त रूप किसने दिया, प्रोफेसर जेबू ने। और वहां ब्रह्मांड की तुलना अगर हम लोग शरीर से कर रहे थे, तो उन्होंने शरीर की तुलना हाथों पैरों से कर दिया। अब जब ये कर दिया, ये हमसे पहले कर चुके थे, हमारा साहस बढ़ा, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में साहस बढ़ा। हमने कहा हमारे पास सिद्धांत है हाथों पैरों में, तो हमने कहा कि हमारे पास 10 द्रव्य हैं और 10 उंगलियां हैं। यहां से कंसेप्ट आया दर्शन जी, द कंसेप्ट फ्रॉम दिस प्लेस। अगर ये नहीं होता तो हम पूरा सिद्धांत बनाते, तो हमारा सिद्धांत होता पहला सिद्धांत कि हमने कोई चीज क्रिएट किया है, क्यों किया उसको बताना पड़ता। उन्होंने थ्योरी दे दिया था पहले ही। उस थ्योरी में उन्होंने क्या कहा कि तो हमारे आसानी क्या होगी, 10 उंगलियां और 10 द्रव्य। हमने हर द्रव्य को एक एक उंगली में स्थापित कर दिया। और कैसे स्थापित किया समझते जाइएगा, एक एक स्टेप है। फिर उन्होंने कहा कि पंच महाभूत, इनको जो द्रव्य थे भौतिक उनको महाभूत कह दिया, और जो दूसरे भौतिक थे उनको द्रव्य कहा। तो जब कभी महाभूत की बात आए तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और केवल द्रव्य की बात आए तो आप काल दिशा मन आत्मा। टोटलिटी में हम 10 को द्रव्य कह देते हैं। ओके कि नहीं? ओके सर। ठीक। दूसरा कंसेप्ट, जब हम लोगों ने कहा कि द्रव्य है, तो वहां हमने क्या कहा था चाइनीज में, चाइनीज ने कहा था कि जब हमारा द्रव्य है कोई, तो उस द्रव्य की कोई एनर्जी है, उस द्रव्य का कोई रंग है। कहा था, हाँ या ना, तुरंत बोलिए, इंटरेक्ट करिए, इंटरेक्शन जी। यस। तो हमने भी कहा, यहाँ भी ऊर्जा है। हमने कहा आकाश। बस केवल अंतर यह था कि वहां उन्होंने कभी नहीं कहा था कि प्रथम तत्व ये है। वहां एलिमेंट की बात कर रहे थे ना, उन्होंने कहा प्रथम एलिमेंट ये है, कभी नहीं कहा। उन्होंने वुड को प्रथम एलिमेंट नहीं माना। कोई शक है किसी को? रेखा पाटवाल मैडम, रीता गांधी मैडम, ईशा कालरा मैडम, कोई शक है? हाँ जी सर। उन्होंने पहला नहीं कहा। वुड से हम शुरुआत करते हैं, लेकिन वुड को पहला नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जल से वुड बनता है। बोलिए, जल को हम बारिश करते हैं, जल की बारिश करते हैं तो वृक्ष पनपता है। तो यानी वुड को भी कोई क्रिएटर था। देयर वाज वाटर हु वाज द क्रिएटर ऑफ वुड। लेकिन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, नोट कर लीजिए, या आयुर्वेद में, हमने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर बात की, आयुर्वेद में इट इज डिफाइंड कि पहला महाभूत कौन सा है? आकाश पहला महाभूत। उसके पहले कुछ नहीं था। आकाश के पहले अब उसका गुण क्या है? अब वहां गुण कहा उन्होंने कहा एनर्जी, हम उन्होंने कहा गुण।
हम लोगों ने कहा द्रव्य, हम कहा द्रव्य में तन्मात्रा, हमने कहा भूत, नोट कर लीजिए 3 शब्द, भूत, तन्मात्रा और गुण एक ही चीज है। और कभी कभी नोट कर लीजिए, कभी कभी ये भी नोट करते जाइए, कभी कभी हम लोग विषयार्थ बोल देते हैं, विषय या अर्थ बोल देते हैं। हम कहते हैं विषय, हम कहते हैं हमारे ज्ञानेंद्रियों के विषय है। तो विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। क्लियर? यहां तक अब धीरे एक स्टेप बाय स्टेप इन पंच महाभूतों की उन्होंने कहा कि एनर्जी है, एनर्जी को कहा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इनको गुण कहा, इनको तन्मात्रा कहा, इनको भूत कह दिया और इनको विषयार्थ भी कह दिया। चलिए ये बात हो गई। उनको द्रव्य कह दिया। फिर कहा कि जो आकाश है वो प्रथम तत्व है, प्रथम द्रव्य है या प्रथम महाभूत है, उससे दूसरी सृष्टि हुई है, उससे वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। अब इसका अर्थ क्या हुआ? फिर उन्होंने एक शब्द और बोल दिया, कहा कि जो आकाश में गुण है वो वायु में, जब आकाश से वायु बना तो वायु में आकाश का गुण भी गया। जैसे माता पिता में जो गुण है वो पुत्र में, पुत्री में आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए हाँ या ना, तुरंत ऐसे बोलिए हाँ या ना। मैं इंटरेक्शन हो रहा बहुत तेजी से ताकि आप लोग समझते जाएं कि ठीक है, ऐसे ऐसे हम लोग समझना है, बिल्कुल धारा प्रवाह ऐसे। उन्होंने कहा कि एक अगर आकाश से बना हुआ है वायु तो आकाश का भी गुण वायु में आ गया। सोसाइटी में जैसे है। फिर वायु से बना अग्नि, तो अग्नि में वायु का गुण आया और आकाश का भी आया। जल, वायु से, अग्नि से बना जल, तो जल में वायु के, अग्नि के और आकाश के तीनों के गुण आए। फिर बना जल से पृथ्वी, तो पृथ्वी में आकाश के, वायु के, अग्नि के, जल के। पूर्वाः पूर्ण गुणश्चैव अगुणिश क्रमशः स्थिति स्मृतः, गुणिश स्मृतः, मतलब पूर्व गुणश्चैव। उन्होंने कहा कि इसमें से एक वाला जो गुण है वो आकाश तत्व है, द्रव्य है, महाभूत है, और वो आगे के जितने भी हैं वो उसमें एक पर एक बढ़ते जाते हैं। तो ये कौन सा ऑर्डर है? एसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर कहलाएगा? एसेंडिंग ऑर्डर। ये आपके चिकित्सा दृष्टि से यही ऑर्डर माना जाता है। ये भी नोट कर लीजिए, कहीं बाद में समझ में नहीं आएगा। लेकिन दार्शनिक विचार जो है, अब दर्शन तत्व जो है, दर्शन तत्व, फिलोसफिकल जो मैटर है, वो क्या कहता है? वो हमेशा पृथ्वी से शुरुआत करता है। उल्टा हम लोग क्या करते हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी हम लोग ही बोलते हैं। चिकित्सा में वो बोलते हैं क्षिति, जल, पावक, गगन से मेरा, उल्टा बोलते हैं। क्लियर? वो दार्शनिक विचार है, इसलिए दार्शनिक तत्व जो है वो हमेशा क्षिति से शुरू करता है। ये कहने की स्टाइल है अपना, वहां उन्होंने वहां का। हम लोग चिकित्सा में है, हम लोग आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी शुरू करते हैं। सर ये पेज नंबर भी है क्या कि आप किसी बुक से पढ़ा रहे हैं या ऐसे ही बता रहे हैं आप? ये किताबों में है, ये सब किताबों में है, हम समराइज कर रहे हैं। ओके ओके भाई हम समराइज कर रहे हैं, जो किताबों में लिखा वही हम बता रहे हैं। हमें ऐसा नहीं कि हमको कहीं ऊपर से कोई ज्ञान नहीं हुआ, ये किताबों ज्ञान है, किताबी ज्ञान है। अब ये सब किताब में है, चरक संहिता से लेकर चरक किताब, चरक 1 तक, चरक 2 तक, चरक 3 में सब में यही हुआ है, और चरक संहिता में भी कहा गया है। तो चरक संहिता भी पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत तो समझ में आए, बार कभी पढ़िएगा। तो ये मैं कंसेप्ट। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पृथ्वी तत्व मतलब 5 नंबर, हम लोग एनर्जी को हम लोग नंबरों में बांट दिया, उनको नंबर अलॉटमेंट कर दिया। तो अगर हमारा एनर्जी तत्व 5 नंबर है तो 5 नंबर में बताइए 1 नंबर है कि नहीं है? बोलिए। हाँ जी है। 2 नंबर 5 नंबर में सभी है, 1 नंबर भी है, वायु भी है, अग्नि भी है और जल भी है, सब है।
जी। तो अगर हम कभी देखिए, कभी प्रोटोकॉल में देखिएगा, कभी प्रोटोकॉल 0.5 टोन कर दें, तो ईशा कालरा मैडम बताइए 0.5 टोन का अर्थ क्या होगा? सब टोन हो जाएंगे, हैं? सबकी एनर्जी टोन हो जाएगी ना। यस, जीरो माने जन्म, तम जन्म मतलब तब माने जन्म, और तब से जन्म हुआ ना, तो तब में माने जन्म, जन्म के बाद हमने 5वीं नंबर की एनर्जी दे दिया, यानी आकाश भी दे दिया, वायु भी दे दिया, अग्नि भी दे दिया, जल भी दे दिया, पृथ्वी भी दे दिया, हमने एक चीज क्रिएट कर दिया। इसलिए कभी डिजनरेटिव नर्व के डिजनरेशन में हम लोग 0.5 टोन का इस्तेमाल आगे कभी करते हैं। क्लियर? या 5 नंबर में जब हम कोई बात करते हैं, 5 नंबर में कोई ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम मानते हैं कि हम 1, 2, 3, 4 सब में ट्रीटमेंट कर, अभी आगे और इसका खुलासा होगा। अब 5 द्रव्य हो गया, इनकी अग्नि, इनकी क्या हो गई, इनकी सबकी बोलिए, सबकी एनर्जी है, एनर्जी हम लोगों ने बता दिया। तो आकाश की एनर्जी हमने बताया, शब्द, वायु की स्पर्श, तीसरे की रूप, चौथे की रस और 5वें की गंध। ठीक है, ये 5 की तन्मात्राएं और गुण ये सब हो गए। फिर हम लोगों ने चर्चा की आगे कि काल दिशा मन भी तो होगी ऊर्जा, ये मैडम मिलेगा सेमेस्टर 1 में, ऊर्जा होगी। तो उन्होंने कहा कि अहंकार ऊर्जा है, किसकी? काल की। काल माने व्यक्तित्व प्रभावित करने वाला, काल माने समय का इंतजार करने वाला, समय के अनुरूप काम करने वाला जो व्यक्ति होगा, वो क्या होगा, वो थोड़ा सा सबसे योग्य, श्रेष्ठ होगा। क्योंकि काल क्या करेगा, काल उनको अनुशासित बनाएगा। काल का आदर करेंगे आप, तो आप समय से पढ़ने जाएंगे, समय से उठेंगे, समय से सोएंगे, समय से खाएंगे, समय से पिएंगे। नहीं, तो जब ये करेंगे तो क्या काल आपके अनुकूल नहीं हो जाएगा? अगर आप अपने पिता माता के डेली उठते हैं, पैर छूते हैं, या उनसे बोलते हैं बढ़िया से, उनको चाय ला के देते हैं, उनके चाय पिलाते हैं, 5 मिनट बैठते हैं, तो क्या माता पिता आपसे प्रसन्न नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? बोलिए। तो काल का जो आदर करेंगे, तो काल स्वयं आपके प्रति आदर करेगा और आपका व्यक्तित्व निखरेगा। तो काल व्यक्तित्व को निखारने के लिए वायु के बाद सबसे महत्वपूर्ण, वायु के साथ, वायु के बाद नहीं, वायु के साथ, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद वाला नहीं, वायु के साथ भी काल की महत्ता है आपके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए। ठीक, यहां हो गया। तो काल, लेकिन काल के साथ एक और जुड़ा हुआ है। जब आपका व्यक्तित्व बहुत परिमार्जित हो जाएगा और बहुत बढ़िया हो जाएगा, तो एक चीज और आपको घेर सकती है, वो है शब्द अहंकार। आप अधिक ज्ञानी हो गए, आपने कहा मुझे बहुत ज्ञान हो गया, मैं बड़ा समयनिष्ठ हूं, सब लोग मेरी आदर करते हैं, तो आपके मन में अहंकार भाव, तो उसकी तन्मात्रा, उसके जो गुण है, उसका गुण है क्या है? काल का अहंकार। तो हमने अहंकार रख दिया। ये ऐसा मत सोचिए, ये थोड़ा सा बनाया हुआ है और थोड़ा सा वहां किताब में लिखा हुआ है, ये यहाँ रचित भी है। फिर हमने कहा कि दिशा, तो हमने कहा दिशा क्या हुआ? हमने कहा दिशा माने मूवमेंट, दिशा माने मूवमेंट, बाएं जाना, दाएं जाना है, पूरब जाना है, पश्चिम जाना, उत्तर जाना, दक्षिण जाना है। तो इसलिए भौतिक और दूसरा पराभौतिक जोड़िए, पराभौतिक भी तो है ये, भौतिक है ना, तो पराभौतिक में एक और शब्द जुड़ा, क्या जुड़ा? दिशा, द नॉलेज ऑफ डायरेक्शन। हमारा क्या, हमको क्या दिशा है, क्या हमारी दिशा सही है, क्या हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, क्या हम इसमें अध्ययन कर रहे हैं, सही दिशा है, ये भी तो पराभौतिक है। तो ये जो पराभौतिक है, उसने क्या किया, उसने हमारे मन में एक चीज क्या हुआ, अवधारणा क्या किया, कोई गुण देगा ना, तो वो गुण हमारा
दिशा बोध के, आप उसको डायरेक्शन बोध कह लीजिए, या आप उसको कह लीजिए क्या है इसका गुण क्या है, संकल्प। संकल्प तो मन का है, इसका क्या है गुण आयुर्वेद में? Determination. आयुर्वेद में Direction. इसका गुण है नहीं, मोटो Aim. मोटो Aim. डिटर्मिनेशन। मोटो है हिंदी में क्या है? नहीं इंग्लिश में तो इंग्लिश में तो होगा है एम। एम Aim. हमारा उद्देश्य। उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, हम किधर जाना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, पीछे बढ़ना चाहते हैं, ये उद्देश्य। तो एम एंड मोटो और उद्देश्य हमारा हो गया दिशा का। मन की बात आई, मन का काम क्या है? मन का काम विचार करना। तो मन, एक और नोट कर लीजिए इसी में, मन जो है विचार करता है और सही गलत का निर्णय भी करता है। बुद्धि तत्व तो इसी के अंदर है, और इसी के अंदर यशवती मैडम अहंकार भी है छिपा हुआ। अहंकार तो सर आपने काल में बताया है ना? नहीं, हम वो ठीक है, हमने कहा नहीं कि कुछ हमने लिखा हुआ किया, कुछ हम लोगों ने बनाया, कहा था ना हमने। जी। लेकिन जो वास्तविकता है, और समझ लीजिए, मन पहली बार क्या करता, ज्ञान कहाँ से होता है? मन ज्ञान किससे होता है बोलिए? ज्ञान बुद्धि से होता है। ज्ञान को कौन बताना है? हमारे द्रव्य में बताइए, द्रव्य पे। द्रव्य में, इन्हीं द्रव्य में, दसों में तो होगा ना, और बाहर थोड़ा होगा। मन में। मन से होता है, लेकिन मन पूरा नहीं होता है, ज्ञान आत्मा से। आत्मा से जी। तो मन और आत्मा कभी किसी शरीर में बिना मन के प्रवेश नहीं करती है। नंबर 1 नोट कर लीजिए, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं इसमें, ये मिलेगा केवल चरक संहिता में। क्लियर? ओरिजिनल यहां नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। आत्मा कभी बिना मन के किसी शरीर प्रवेश कैसे करेगी? क्योंकि वो क्या है, आत्मा क्या है? बिनु पग चलई और सुनई बिनु काना, और कर बिन कर्म करे विदिनाना, और आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिनु बानी बक्ता बरजोगी। कुछ नहीं काम करता, बिल्कुल निष्क्रिय। आत्मा निष्क्रिय है। कौन सक्रिय है? मन। इंद्रियां जो है, मन से इंद्रियां आई, द्वारपाल आया। द्वारपाल समझ लीजिए, वो बाहर गेट पे जब सेवक कोई आया और उसने कहा मन से कि भैया वो एक आदमी आए हैं मिलने के लिए। तो ये जो मिलने वाला, ये बताए, तब वो बताएंगे कि ये आदमी कौन है। ये आत्मा संपर्क करेंगे तब बताएंगे कि हाँ वो आदमी है। मन नहीं जानता, बिना आत्मा संपर्क किए हुए मन जानता नहीं है। ये मन का कैरेक्टर है। तो इसलिए मन संकल्प करता है, विचार करता है, इसलिए उसका संकल्प, उसकी ऊर्जा रख दी गई। संकल्प क्या? हमारा संकल्प, हमारा क्या संकल्प होना चाहिए? ठीक है। तो संस्कार आगे आप पढ़ेंगे, उसमें संस्कार वगैरह भी जुड़ेंगे। संकल्प। अब बचा आत्मा और तम। तो आत्मा क्या थी? आत्मा प्रकाशमान है, तो उसका क्या होगा? कलर। हम लोगों ने आयुर्वेद में पढ़ा तो हमने ग्रे, व्हाइट नहीं कहा, एग्जैक्ट व्हाइट, लाइट कहा, लेकिन उसको कहा हमने कलर दे दिया ग्रे, और उसका जो है आत्मा को प्रकाश दे दिया। प्रकाशवान है, आत्मा प्रकाशवान है। और तम को कहा, तम तो माने अंधकार था, तो अंधकार उसकी ऊर्जा भी थी और वो प्रवृत्ति थी, मतलब वहीं से जन्म लेने वाला था। तो इसलिए इस तरह हम लोगों ने उसका सबका ऊर्जा कर दिया। अब कलर की बात आई, तो कलर में हम लोगों ने चाइनीज के कलर से गवर्न नहीं हुए, हम लोग सूर्य की किरणों से सीधे गवर्न हुए। कैसे? हम लोगों ने क्या किया? 2 बड़ी एनर्जी कौन कौन है? 10 द्रव्यों में कौन बड़ी एनर्जी बोलिए? 09। तो 0 और 9 को 09 इतनी बड़ी एनर्जी है। तो 2 आप देखिए, 2 सुमो पहलवान जब लड़ते हैं तो उसमें वजन लिया जाता है कि ये 200 किलो वाले हैं कि 400 किलो वाले हैं। याद करिए, 200 किलो वाले को, सुमो पहलवान को 400 किलो से लड़ाएंगे आप? बोलिए।
लड़ाता है कोई? अभी एक पहलवान हमारी हार गई इसी पर कि उनका वजन अधिक था। बोलिए नहीं? अरे इसमें हाँ ना, इसमें भी आपको सोचना पड़ेगा। तो ये भी कोई किताब की बात है? यानी दो पहलवानों को, दो बड़ी एनर्जी हैं, उनको आपस में भिड़ा दीजिए। तो यानी अगर आत्मा को सीडेट करना हो तो जीरो का सीडेट करिए, और जीरो को सीडेट करना तो आत्मा को सीडेट करिए। ठीक है? जीरो सीडेटेड बाय आत्मा, आत्मा सीडेटेड बाय जीरो, तो आपस में हो गई। तो जीरो का रंग हम लोगों ने दिया था, जीरो का रंग ब्लैक, और आत्मा को दिया था ग्रे। तो हम लोग ग्रे को सीडेट कर दिया, जीरो को सीडेट किया ग्रे से, और इनको किया। अब हम लोगों ने ग्रे को जीरो मान लिया, वो ब्लैक मान लिया, वो अलग पॉइंट है। लेकिन हम जब शब्द की बात आएंगे, थ्योरी की बात, तो जीरो माने तम, उसका जो है अंधकार ब्लैक है, और इसका हमारा ग्रे है। तो ग्रे सीडेट करेगा तम को, और तम सीडेट करना होगा तो वो ग्रे कलर से कर, वो जीरो से कर देगा। गलत मतलब सर उल्टा। ये बात समझ में नहीं आई। ज्यादातर तो जो प्रोटोकॉल होते हैं उसमें ऐसा होता है कि एक सडेट है तो एक टोन है, जैसे 0 और 9 की हम बात करते हैं। अभी नहीं, जो आप बता रहे हैं वो आप कह रहे हैं कि आत्मा और तम ये एक दूसरे को सेडेट कर देंगे। यदि नहीं, हम आत्मा को कम कर रहे हैं तो तम को भी कम करेंगे। नहीं, सीडेट करना हो तो ये कलर का यूज करेंगे, ये मैं कह रहा हूँ। Sir, Colour. example, sir. If we have to sedate, Why you have to say that? we have to use the color of Atma. No, sir, one example. Why do you want to sedate your Atma? Under what conditions? एक एग्जाम्पल दीजिए ना। हाँ, यस एग्जैक्टली। हम लोग क्या करते हैं, हाँ, अब एग्जाम्पल में आ जाए तो हम लोग आगे थ्योरी एग्जाम्पल पे आ जाएंगे, फिर आगे थ्योरी नहीं। पहले समझ लीजिए, फिर अभी आप क्वेश्चन रखिएगा। फिर हम लोगों ने क्या किया, समझ रहे हैं यशवती मैडम? जी। हमने 0 और 9 को बड़ी एनर्जी थी, तो अगर सीडेट करना हो तो 0 को सीडेट करने के लिए कौन ताकत चाहिए? बड़ी ताकत चाहिए। तो बड़ी ताकत कौन थी? और सब छोटे हैं। तो आत्मा। 0 को 9 से 0, मतलब जी। सीडेशन का हम कह रहे हैं कि टोनिफिकेशन कलर नंबर 1, टोनिफिकेशन कलर इज ऑलवेज दैट कलर which is the color of the organ or the महाभूत। ब्लैक अपने कलर से सब टोनिफाई होते हैं। जो आपका रंग है और आपको पसंद है, उससे आप अपने को टोनिफाई समझते हैं। बोली, समझते हैं नहीं? आपको मान लीजिए लाल कलर बहुत पसंद है, तो लाल कलर का अगर आप कोई ड्रेस पहनेंगी तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बताइए। अच्छा लगेगा। बस वही, यही टोनिफिकेशन है। यू आर टोनिफाइड बाय दैट कलर। तो आपको टोनिफाई करना हो, कोई बहुत पसंद हो आपको लाल साड़ी मान लीजिए, तो जो आदमी कोई आएगा उसको मालूम हो गया कि यशवती मैडम को लाल साड़ी बहुत पसंद है, तो लाल साड़ी आपको भेंट करेगा। आपके पास लाल साड़ियों का भंडार हो जाएगा। वो जानता है कि आपको लाल साड़ी बहुत पसंद है। ठीक, क्लियर? ऐसे तो जो ना पसंद हो वो देगा आपको? जी नहीं देगा ना। तो वही हम तो केवल बता रहे हैं आपको। तो जो टोनिफिकेशन कलर है वो सब ऑर्गन का वही कलर है जो उसका अपने पर्टिकुलर महाभूत का या द्रव्य का कलर है। क्लियर? पहला ये कंसेप्ट है। दूसरा, तो उसको हम लोगों ने क्या किया, उसको हमने कहा कि हमारे पास 10 द्रव्य हैं। वो सूर्य की किरणों में कितने रंग हैं? 7 कलर है। उनके नाम है विब्ग्योर, जी। वायलेट, इंडिगो। तो हमने कहा कि आकाश माने वायलेट, यहीं से शुरू किया, आकाश वायलेट। दूसरा हमने कहा फिर दूसरा क्या होगा? इंडिगो, इंडिगो होगा। तो करते करते हम लोग 7 नंबर पे आ गए, तो रेड हो गया। रेड माने दिशा। 7 नंबर इधर आ गया, 1 to 7, 1 से विब्ग्योर, तो अर्थ आया हमारा 7 पर। क्लियर? ठीक है जी सर। जब 7 आ गया तो हमारे पास बचा 8, 9 और 0। ठीक, तो हमने 8वां हमारा मन था ना, मन को हमने गुलाबी दे दिया। यशवती मैडम गुलाबी रंग, जी। रीता गांधी मैडम गुलाबी रंग दे दिया हम लोग मन को।
मन क्यों, मन गुलाबी हो गया, मन प्रसन्न हो गया, तो मन को गुलाब रंग दे दिया, तो मन का रंग गुलाबी हो गया। तो अगर मन को टोन करना तो गुलाबी रंग। फिर हमारे पास बचा कौन सा, ग्रे। 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 तो ग्रे हमारा, हमने आत्मा को ग्रे दे दिया हमने, इसलिए कहा ग्रे दिया। वर्चुअली व्हाइट दे सकते थे, लेकिन व्हाइट न दे करके ग्रे दिया। ग्रे भी उसी तरह कलर जो भी होगा। फिर डार्क जो तम था, तम का अपने आप ही कलर है, तो यानी ये कलर टोनिफिकेशन कलर है। अब सिडेशन कलर कैसे बनेंगे, तो सिडेशन कलर की बात कर रहा था कि तम और आत्मा को एक दूसरे से सिडेट कर दिया। तम को सिडेट करना हो तो आत्मा कलर, आत्मा को सिडेट करना हो तो तम का कलर। क्लियर। अब बचे और 8। अब 8 को कैसे किया ये समझिए। हम लोगों ने क्या कहा था कि वायु में आकाश का भी कलर है, कहा था। ठीक है। गुण कहा था, गुण माने सब चीज ना। तो वायु बड़ा है आकाश से कि छोटा है, सेम बड़ा है इस रूप में उसके दोनों गुण हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ माता पिता में कौन। अब देखिए उसमें गुण 2 हैं, आकाश का भी अपना भी है, आकाश में नहीं है, आकाश में तो एक अपना ही है, लेकिन वायु में आकाश का भी है और अपना भी है। इसलिए वायु के कलर से हमने आकाश को सिलेक्ट कर दिया। अगर आकाश को कंट्रोल करना है तो वायु से कंट्रोल करा दिया। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर सर। जी सर। तो अग्नि में वायु का भी कलर है और आकाश का भी है, तो वायु से बड़ा अग्नि, तो अग्नि को हमने अग्नि के कलर को यूज किया और उससे वायु को सिलेक्ट करा दिया। जल के कलर से हमने अग्नि को सिलेक्ट करा दिया, पृथ्वी कलर से हमने जल को सिलेक्ट करा दिया, काल के कलर से हमने पृथ्वी को करा दिया, और दिशा के कलर से हमने काल को करा दिया, और आत्मा के कलर से, मन के कलर से, मन गुलाबी, मन के कलर से हमने दिशा को सिलेक्ट करा दिया। और मन को सिलेक्ट करने के लिए हमने आत्मा कलर को यूज कर दिया, उससे बड़ा है। यह तो हो गया। कहने का मतलब है कि जो ये हमारे 10 द्रव्य हैं, उनका जैसे आकाश का वॉलेट हो गया, वायु का इंडिको हो गया, अग्नि का ब्लू हो गया, ठीक है, ये हमारे टोनिफाइड कलर है। और यदि हमारे सेडेट कलर है तो जो उसका नीचे वाला है, जैसे कि आकाश को हम सेडेट करेंगे इंडिको से, यही कह रहे हैं ना आपका? यदि हमें जल को सेडेट करना है तो पृथ्वी वाले येलो से हम सेडेट करेंगे। यस, नेक्स्ट वाले नेक्स्ट कलर जो है वो बाद में लिखा है, लेकिन वो ऊपर है। हमने कहा नहीं, ऐसे है, असेंडिंग ऑर्डर है। आकाश से बड़ा है वायु, वायु से बड़ा है, असेंडिंग ऑर्डर मानिए। हम लिखते तो नीचे हैं, आकाश पहले लिखेंगे फिर नीचे लिखेंगे, लेकिन नीचे नहीं है, वो ऊपर है वो। क्लियर? बस केवल अंतर थोड़ा सा समझ लीजिए कि हमने क्या किया। हमने एक और किया, हमने प्रैक्टिकल ब्लूज के लिए इंडिगो कलर मिलता नहीं है, तो उसको हम लोगों ने डार्क ब्लू किया, और फिर डार्क ब्लू किया था, तो जो ब्लू था उसको हम लोगों ने लाइट ब्लू कर दिया, बस। क्लियर? तो अग्नि का कलर हमारा लाइट ब्लू हो गया, हाँ। और वायु का हमारा ब्लू हो गया। हाँ, डार्क ब्लू जी, ठीक। मतलब लेकिन लिखने के लिए आए जब, तो आप वही इंडिगो लिखिएगा। जी, प्रैक्टिकल्स के लिए बता रहे हैं ना आप? हाँ, एग्जैक्टली। अब ये चीजें हो गई, तो हमारा ये कंसेप्ट कलर का, सिडेशन कलर हो गया हमको तय, और सिंपल था, और हमारा टोनिफिकेशन कलर भी सिंपल हो गया। अब प्रश्न आया गोपीनाथ जी का, क्योंकि आगे भी भूल जाएंगे। हाँ बोलिए गोपीनाथ जी। सर ये कलर बोल दीजिए। इंडिगो आपने कहा 0 टोन 9 सिडेड, ठीक है, बाद में आएंगे सर, आप बाद में आएंगे। ये कलर इंडिगो को कुछ बता रहे थे ना, इंडिगो को हम लोगों ने कह दिया डार्क ब्लू। इंडिगो इज टू बी डार्क ब्लू, and when we say indigo is a dark blue, that means the color of Agni is light blue. When we say dark blue, when we have to say light blue too. नहीं अब मेरे को समझ में आया। इंडिगो आसमानी कलर जो होता है लाइट ब्लू, लाइट ब्लू,
वो तो तो अग्नि का कलर हो गया। प्रैक्टिकली इंडिगो को क्या कौन सा कलर लेना डार्क चाहिए? ब्लू लेंगे उसके डार्क साथ। ब्लू जहाँ पे भी इंडिगो लिखा होगा वहां हम डार्क ब्लू कलर यूज करेंगे। वेयर और वी जहाँ हैव हाँ रिटन विद योर में जहाँ पे बी आ रहा है उसका मतलब लाइट ब्लू। ओके ओके, सो ब्लू इज टू बी ट्रीटेड एज लाइट ब्लू। यस। यस सर। ओके ठीक है सर, आगे से बढ़िए सर, एग्जाम्पल। हाँ आप बोलो। यस, एक हमारा इन्फेक्शन है। हम्म। इन्फेक्शन में हम लोग कहते हैं, बस 2 मिनट और, इन्फेक्शन में हम लोग कहते हैं कि हमारे फॉरेन बैक्टीरिया आया और हमारे शरीर में कब्जा करने लगा, यही बोलते हैं ना। ओके इसको वी से एंटीजन इज कमिंग। एंटीजन हमारे यहाँ बॉडी में आ गया तो हमारे लड़ाई शुरू हो गई, स्ट्रगल शुरू हो गया हमारे अपने टॉक्सिन इन द बॉडी। तो हमने कहा कि अगर किसी को लाइट न मिले तो क्या वो जिंदा रह सकता है? लाइट। और व्हाट इज द कलर ऑफ आत्मा और व्हाट इज द एनर्जी ऑफ आत्मा? ग्रे। हाँ, एंड एनर्जी ऑफ आत्मा लाइट। तो इफ लाइट इज मिसिंग नो वन विल सर्वाइव। Hence, the bacteria or the antigen will not survive if we sedate Atma, the light. At the same time, we increase Tam, that means Andhakar, darkness. If we increase darkness, the bacteria will die out. How is it possible, sir? Pardon? वो कैसा हो सकता प्रैक्टिकली? Suppose there is no sun for about 1 month. Okay, the life will die. What will happen? Life will die. The bacteria. फिर ये सर ये हुआ किसी भी इन्फेक्शन में हमें आत्मा को सेडेट करना है और तम को हमें टोन करना है, यानी कि हमें 9 को जीरो टोन टोन करना है 9 और 0 सेडेड को जो सेडेट करना हाँ है। 0 टोन 9 सेडेड। That is the concept. And the same thing is there in Chinese too. यशवती मैडम वहां भी आप सुन लीजिए, रीता गांधी मैडम वहां भी सुन लीजिए, वहां भी क्या है, वहां भी चाइनीज में organ source point is set with the point of origin, that means thumb. नहीं, आप ग्रे कलर कैसा यूज करेंगे सर? पेन है क्या ग्रे कलर? I'm just saying 0 tone 9 sedate. How will you tone? For all practical purposes, that since we don't have any gray color, नहीं सर, आप 0 टोन और 9 सेडेट कह रहे हैं, जबकि अभी जो हम बात कर रहे थे कि प्रकाश को हम खत्म करेंगे किसी भी इन्फेक्शन में तो सेडेट हुआ। तो 0 टोन क्या हुआ? हम तम बढ़ा रहे हैं ना, 0 टोन में तम बढ़ा रहे हैं। ओके 0 टोन अंधकार बढ़ा रहे हैं और प्रकाश को घटा रहे हैं। ओके सर, ठीक है। कलर में जहां तक बात कर रहे हैं, मिस्टर गोपीनाथ क्वेश्चन कह रहे हैं कलर का पॉइंट है। मेरा कहना है कलर में थोड़ा सा डेविएशन ये है, थोड़ा सा डेविएशन हम मान लीजिए। कैसे? ग्रे कलर नॉर्मली वी कंफ्यूज विद ग्रे कलर, हेंस वी यूज ब्लैक कलर इन द सेम फॉर्म एज वी यूज ग्रे कलर। ओके, इन थ्योरी दोनों सेम हो जाएगा ना सर, 0 और 9 भी just the same. ग्रे कलर इज ऑल्सो ग्रे कलर। देखिए प्रैक्टिकलिटी के लिए कहा गया, वो थ्योरी अलग है, यहाँ प्रैक्टिकली ग्रे कलर को कंफ्यूजन, ग्रे कलर मांगने जाइए हो सकता ना बताए ना दे, क्लैरिटी नहीं है, इसलिए उसको भी हम लोग ब्लैक कलर ट्रीट करते हैं। बस उसके लिए सबमिशन इज दिस। But in theory, we have to sedate 9 and we have to tone 0. Okay, so black or gray? Both black. We use both black color. Okay. Practically, okay. Practically,
we use both black color. Now the same thing in Chinese too. Organ source point is said to be the point of origin. That means the point of thumb. यशोदी मैडम, जी रीता गांधी मैडम, ये तीन, ये समझिए वहां प्रैक्टिकली क्या है, वहां कहते हैं कि ऑर्गन सोर्स पॉइंट इज सेट टू द पॉइंट ऑफ थंब, दैट मींस 0. सर नहीं आया समझ में। अरे वहां प्रैक्टिकली कहते हैं ऑर्गन सोर्स पॉइंट को पॉइंट कहा था, ओरिजिन का पॉइंट है, जहां ओरिजिन है ना, तम क्या है, ओरिजिन, तम अच्छा से जी सृष्टि हमारे पैदा हुए, हम सारे लोग तम से पैदा हुए, जी जी सृष्टि पूरी तम से पैदा हुई, वहां ऑर्गन सोर्स पॉइंट को तम का पॉइंट कहा गया है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट, वहीं से सोर्स हुआ। क्लियर? जी तो वहां भी उसको बोलते हैं तम का पॉइंट, तो दैट मीन्स 0 पॉइंट, प्रैक्टिकली इट इज 0 पॉइंट। नाउ देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ Z cleft point, and you just see it, just read it out. There is a concept of Hung, the temples, Hung temples, Chinese temples, Hung temple. In our temple, in our Indian, you just go to temple, you will feel some enlightened energy, enlightenment rather, some more predictable energy which you feel, that is feeling of highest energy, enlightened energy rather. So that is energy of आत्मा, लाइट। तो वहां क्या करते हैं, Z cleft point sedate and Z organ source point tone. Clear? Tone organ source point, sedate Z cleft point in Chinese. Here tone 0 point, sedate 9 point for infection. Any doubt? सर अभी आप ये जी क्लिफ्ट से क्या रिलेट कर रहे थे? Z cleft point है हम हुंग, वहां बौद्ध मंदिरों को हुंग मंदिर कहा जाता है, और जैसे मंदिर में आप जाते हैं तो ऊर्जा मिलती है कि नहीं मिलती? जी सबसे हाईएस्ट ऊर्जा मिलती है, नहीं बैठ जाइए 5 मिनट, थोड़ा सा आपको जी, आनंद जी। आता है कि नहीं आता है? जी जी तो वो हाईएस्ट एनर्जी है, वो लाइट की एनर्जी है। तो वो लाइट की एनर्जी को हमको क्या करना है, डाउन करना है, जी और जो तम की एनर्जी उसको ऊपर करना है। तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टोन करेंगे, सेडेट कर देंगे, Z cleft पॉइंट को। इन्फेक्शन का प्रोटोकॉल चाइनीज में ये, हमारे यहाँ 0 to 9 सेडेट। नहीं आप जो है हाईएस्ट एनर्जी को तो आप ये प्रकाश कह रहे हैं? अगर प्रकाश आपको न मिले तो क्या आप जिंदा रह पाएंगी? नहीं रह पाएंगे। बस। तो हमने बैक्टीरिया को मारने के लिए ये सिस्टम कहा कि हम अपनी एनर्जी अंधकार की बढ़ा देंगे तो वो मर जाएगा। लाइट जी क्लिफ्ट पॉइंट से आप कैसे रिलेट कर रहे हैं? Z cleft पॉइंट भी बौद्ध मंदिरों के हुंग पॉइंट है। ओके हुंग माने बौद्ध मंदिर, जी मंदिरों के हाईएस्ट एनर्जी के पॉइंट है। जी जी ठीक है, इस तरह उन्होंने रिलेट किया। तो ये हम लोगों का यहाँ तक हो गया। खैर एनीवे, हम लोग एकदम अभी जो बौद्ध मंदिर हो गए या पिरामिड्स हो गए, जहाँ से भी हमें बहुत ज्यादा कई गुना एनर्जी हमें मिलती है, कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। नहीं, वो तो उन्होंने जो कहा वो बता रहे हैं, वहां बौद्ध मंदिरों को कहा गया था और किसी को नहीं कहा गया था। चाइनीज में तो बौद्ध मंदिर ही थे। जी 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 तो वहां उन्होंने उसको कहा, उसी से रिलेट किया, और उसी को उन्होंने थ्योरी निकाला कि हमको ऑर्गन सोर्स पॉइंट को हम बढ़ा देंगे और Z cleft पॉइंट को सेडेट कर देंगे तो हमारा इन्फेक्शन मर जाएगा। हम लोगों ने उसको 0 to 9 सेट कर दिया। तो हम लोग जो है इसी को आगे अध्ययन करेंगे, जो भी होगा बाद में लोग पढ़ेंगे, आगे ट्रांसफर करेंगे, समझेंगे। समझने की आवश्यकता है, एक एक करके धीरे धीरे सतह में वो ऑर्डर में पढ़िए, उसको सब समझ में आ जाएगा। और गुण, उनके गुण मत भूलिएगा। गुण आप लिखा हुआ है, उसको बार बार पढ़िए कि गुण क्या है, गुणों से पहचानिए। कोई आदमी कह रहा है कि हमारे पेट में जलन हो रही है, तो समझ जाइए कि पेट इन्वॉल्व है और जलन माने हीट इन्वॉल्व है, बस। तो पेट वाली एनर्जी, पेट में एनर्जी, जलन की एनर्जी घटानी, बस मतलब पहला फैक्ट। जलन को कैसे कम करना है ये हम लोग वहां जानते हैं, है ना।
हम वहां से जान जाएंगे ना, जलन को कौन कम करेगा, जलन को कम करेगा जल, जी ठंडक। तो उस एनर्जी के बेसिस पे हम लोग आयुर्वेद में जी जी ये हम लोग करते हैं। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। सर एक मिनट, जी सर वो की वाला पॉइंट जो देखा ना, की मैन का, जी देख लिया। वो लिवर 14 पॉइंट है। अच्छा लिवर 14, हाँ हो सकता है, ठीक, बढ़िया। सर अब कहीं, जैसे कि चरक 1 बुक है, हाँ हाँ इसमें से हमें क्या क्या पढ़ना है एग्जाम के लिए? और मतलब जैसे कि आपने भी बताया हमें सारा नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ चीजें हमें इसमें से पढ़नी है और रिलेट करना है उन्हें। तो सर प्लीज आप हमें बता देंगे हमें कहाँ कहाँ से नहीं आपका चरक, आपका सेकेंड सेमेस्टर है ना, जी जी तो आप मैडम इसके लिए ना आप ऐसे करिए, सबसे पहले ना पेपर देखिए पिछले जी सालों के, गूगल में चेक करिए जी और पेपर को सॉल्व करने के लिए देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आए हुए हैं, उस हिसाब से आप पढ़ोगे ना, बहुत आसानी मिलेगी आपको। ओके ओके हाँ ये आप करिए, नहीं तो आप कंफ्यूज ही रहोगे कैसे करना है। वो क्वेश्चन देखिए, उसको देखिए कौन से लेसन से आया है, उसको थोड़ा डिटेल पढ़िए। अच्छा, अरे बहुत कंफ्यूज मत रहिए, चिंता मत करिएगा। अश्वती मैडम जो है बहुत, उनके पास टाइम ही नहीं है थोड़ा सा पढ़ने का। इतना आप जो बता दिए कि हफ्ता भर पढ़िए, हफ्ता भर समय तो होना चाहिए। नहीं रेखा सर, बराबर वैसे सर पेपर से बहुत आसानी होती है, मैंने हाँ, मतलब खुद करके देखा है। नहीं, एक आध क्वेश्चन जो आपको दिए हुए हैं, एक आध हम लोग क्वेश्चन पर प्रोटोकॉल दिए हुए हैं। अरे उसमें प्रोटोकॉल नहीं, सॉरी, लेक्चर दिए हुए हैं, 2-3 हमारे क्लासेस हैं उसमें, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन का उसमें आंसर दिया हो, जो मैडम कह रही रेखा पाटवाल मैडम, उसमें आप उन्हीं को उतने क्वेश्चन कर लीजिए ना, 100 क्वेश्चन कम से कम है, 100 क्वेश्चन। सर आपका उसमें इसी तरीके से क्लास लेके आपका वीडियो है उसमें नहीं, क्वेश्चंस का? उसमें लिखा हुआ है, उसमें वीडियो ऑलरेडी जारी हो चुका है, जी इंटरेक्शन के रूप में है। उसमें आपको ये सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के क्वेश्चंस पर है, मल्टीपल क्वेश्चंस पर है, कम से कम 2-3 बार की बात कर रहा हूँ। तो 50 हो गए तो 150 हो गए कि नहीं हो गए? सर प्लीज आप वो वीडियो मेरे को दे देंगे, मेरे को देखना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें से पूरा ढूंढना पड़ेगा। ना इतना आप जब देखिए, उसमें 2 मिनट लगेगा। अगर आप इतना नहीं करना चाहेंगे मैडम, नहीं तो नहीं बताइए आप उसमें क्या लिखा होगा, मैं देख लूंगी, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। यू गो टू प्लेलिस्ट, जी प्लेलिस्ट में जाइए और हाँ उसमें जी आप सेमेस्टर 1 में जाइए, नीचे जी आपका है सेमेस्टर 1 मल्टीपल चॉइस। उसमें एक आध आप जब सेमेस्टर 1 में देखेंगी तो उसमें क्लिक करिए, उसमें 10 वो आएंगे, टॉपिक आएंगे। उन टॉपिक में आप देखिए, उसमें इंटरेक्शन जहाँ लिखा हो तो इंटरेक्शन को छांट लीजिए, उसमें जी जहाँ मल्टीपल चॉइस के लिए और उनमें स्टूडेंट्स इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स, समझ जाइए कि बात इंटरेक्शन यही, उसको उनको पढ़िए, उनको सुनिए, तो वो आपको क्वेश्चन की तरफ ही ले जाएंगे, सीधे क्वेश्चन की तरफ। जी जी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों का है। जी फर्स्ट वही में मैं नहीं समझ पा रही थी ना, देखिए वो तो मेरे को थोड़ा सा मैं कर लूंगी, जो भी मेरिडियंस है हमारी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और स्पाइरल है, वो तो एक अलग टॉपिक, वो तो कर लेंगे। लेकिन मुझे इस बुक में से समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे प्रिपेयर करें। इतनी बड़ी टेंशन हो रही थी कि वे एग्जाम कैसे देंगे। देखिए, तनाव में रहने के लिए आपको कोई ऐसी नौकरी नहीं करनी है जिसमें ये कम जानेंगी तो आपको फेल हो जाएगी, ठीक, जी यशोदी मैडम, जी इसलिए वो टेंशन तो मत पालिए। जी जी और हाइपोथैलेमस को बिल्कुल स्ट्रांग रखिए कि जितना कर रही हूँ, उतना कर पा रही है, वो बेस्ट है। और सर एक चीज और होती है, मतलब ऐसा नहीं है, मैं पढ़ भी काफी रही हूँ, लेकिन जो मैं पढ़ती हूँ मुझे लगता है कि वो मैं भूल गई हूँ। H7 टोन करिए, और GB23, कौन GB23 है, बोलिए। नहीं सर वो H9 मैं टोन कर रही थी। H7 टोन करिए मैडम, H7 H7। अच्छा जी, अच्छा H9, हाँ H9 टोन करिए, ठीक हाँ है। जी H9 टोन बीच में H9 मैंने टोन कई करिए, बार किया। H9 टोन और करिए, जी जी H9 टोन करिए। और रेखा पाटवाल मैडम बताएंगी कि गवर्निंग वेसल का 23 पॉइंट होता है, जी उसको भी टोन करिए। GV23 हाँ, जी दोनों को टोन करिए, अब आप देखिए। हाँ।
सर वो पढ़ते हैं और उसके बाद में लगता है कि वो तो सब हमने जो पढ़ा है वो सब गया। ये मैडम सबके साथ होता है, ये आपके साथ नहीं होता, ये हम लोगों के साथ भी होता है। कि हम पढ़ते हैं और उसके बाद वो हमारी मेमोरी में चला जाता है, जब हम उसको दोबारा सुनेंगे या हमारे को उसके बारे में पूछा जाएगा तब वो दोबारा रिवाइज होता है। अगर आप ये सोचो कि मैं एक साथ सब कुछ बता दूं, वो पॉसिबल नहीं है। मतलब हमने भी करा है 4 सेमेस्टर। अगर हमसे कोई पूछे कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है तो हमको कुछ का समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम चैप्टर देखेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाता है। हाँ, तब तो रिकॉल आ हाँ, जाता है, तो पर इसलिए मतलब आप ये बताओ, आप कंप्यूटर चलाते हो तो उसमें इतना सारा स्टोर कर देते हो, एट प्रेजेंट आपको एक चीज चाहिए, वही तो दिखाई देगा ना, जी जी या सारी फाइल दिखाई देंगी? सारी फाइल तो नहीं दिखेंगी ना आपको। और वो भी बूट करने के लिए उसको 1-2 हाँ, मिनट चाहिए। तो उसको आपने सिर्फ जो फाइल निकाली और जो पेज निकाला वही दिमाग में आएगा, बाकी आप स्टोर हो चिंता गया मत वो करिए। वो मेमोरी में चला गया है। वो आप जब पेपर रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आपको सारा रिकॉल हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप ये थोड़ी मतलब आप स्टडी को रेगुलर करिए, बस इसमें ये फायदा है। नहीं, रेगुलर तो मैं हाँ, कर रही हूँ, कुछ ना कुछ टाइम लेकर, मैं चाहे मुझे हाँ। रात में करनी पड़े या कभी भी हॉस्पिटल और में इसमें जैसे सबसे अच्छा तरीका जो मैंने बताया कि पेपर आप जो भी पढ़ रहे हो उसके साथ साथ, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है तो जी इसलिए अब आपको पेपरों पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर पेपर करोगे ना, पेपर का प्रिंट आउट निकाल लो आप, जैसे जी 1 साल का पेपर का प्रिंट आउट निकाल लो, जी उसके क्वेश्चन को देखो, उसको आप आंसर को ढूंढो बुक में। जी जी उससे आप जब ढूंढने बैठोगे तो एक की जगह 4 चीजें नजर आएंगी आपको। वो जो चाहिए वो भी दिखाई देगा, जो नहीं चाहिए वो भी दिखाई देगा, मैम, है थोड़ा ना? चलना भी ऐसी चल रही है कि उस वाले तरीके से नहीं पढ़ पाती हूँ। नहीं, आप करोगे ना, इससे बहुत आसानी रहेगी, इससे हो आसानी रहेगी। जी और थोरो स्टडी का तो कोई हिसाब ही नहीं है, वो तो जितना आदमी पढ़ ले वो कम ही है, मतलब लेसन वाइज और पढ़ते ऐसा जाओ। होता है ना, मेरे पास बुक्स अवेलेबल नहीं होती, मैं जहाँ जिस स्टेज में हूँ, जहाँ पर हूँ तो एक्चुअली। बुक्स तो आपको लेनी पड़ेंगी ना, बुक्स तो मंगाइए नहीं आप। नहीं, बुक्स हैं मेरे पास, बुक्स हैं मेरी। एक्चुअली में कुछ मेरे घरेलू प्रॉब्लम है, अच्छा अच्छा, तो मेरे घर में कोई नहीं मैडम, इतनी मेरे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब पास हो जाते मेरी हैं। ग्रैंड डॉटर चिंता मत, आप रेगुलर पढ़ाई करिए, कुछ नहीं होता, मेरी ग्रैंड डॉटर सब पास हो है, जाएंगे। तो उसकी वजह से मेरे को बार बार हॉस्पिटल्स में रहना, कभी उसे देखना, हाँ, तो वो वो हमें प्रॉब्लम था। है, तो अभी भी आप इतनी टेंशन मत लो, सब पास हो जाते हैं, बहुत अच्छे से होते हैं, सर है ना तो साथ में। कई बार यही होता है ना और मेरे सर तो इतना पास रेगुलर मेरे पढ़ा रहे हैं, आप इनकी वीडियो सुन लीजिए, कान पे लगा करके काम करते रहिए अपना, और जो भी चैप्टर है उसको सुनते रहिए, उसी से बहुत कुछ आ जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल हम बिल्कुल लोग तो ऐसे ही करते थे, क्योंकि हम भी घरेलू हैं, घर गृहस्थी है, बाहर जाना है, अंदर आना है। जी। हम तो क्लास ही अटेंड नहीं कर पाते, देखो हम अपनी सिर्फ पढ़ाना होता है, उसी दिन सेम आते हैं। थिंग मेरे साथ है, कई बार मेरे साथ भी क्लास अटेंड नहीं कर पाती हूँ। हाँ, लेकिन हम और ये है कि पीछे से कोशिश करते हैं कि जब भी मौका मिलता है हम मतलब वीडियो सुनते हैं, सुन लेते हैं। रेगुलर हम नहीं अटेंड कर पाते, घर में बहुत सारी चीजें हैं। हमने तो सर से बोला भी है कि हम सिर्फ आपकी रिकॉर्डिंग पीछे से सुन लेते हैं, रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर पाते, क्योंकि रेगुलर क्लास अटेंड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। अरे कोई हाँ, चिंता मत करो, उसको बहुत जल्दी हाँ, सीखना मैम, इससे है। ये है ना कि हम जो भी पढ़े, मतलब मुझे, मतलब मेरे को लगता है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो तभी वो कॉन्सेप्ट नहीं, वो कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब आप लेसन की थोरो स्टडी करेंगे। अगर आप उड़ते उड़ते करोगे नहीं होगा कॉन्सेप्ट क्लियर। आप एक एक लाइन को पढ़िए, जो लाइन समझ में नहीं आ रही वो सर से पूछिए, आयुर्वेदिक उसी में से कॉन्सेप्ट। भरद्वाज हाँ, पढ़ डालिए, भरद्वाज जी जी। भरद्वाज पढ़ डालिए, आप समझ लीजिए कि 4 40% सेमेस्टर आपको। तक का काम हो जाएगा आपका, अगर आप भारद्वाज पढ़ लेंगे तो। अच्छा, सिर्फ भारद्वाज पढ़ने से सेकंड वो सेमेस्टर का वो काम हो बेस जाएगा? है, नहीं वो बेस वही है, बेस है, वो उसी वो को बेस है, एलेबरेट किया। वो फर्स्ट में काम आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, फोर्थ में भी आएगा, जी और जी। वो हमेशा आएगा। हमेशा जब आएगा। तक आप ट्रीटमेंट करेंगे तब तक वो काम आएगा। पेज नंबर 38 हाँ, से ही पूछा जाएगा तो 10 क्वेश्चन उसी में आएंगे। हाँ, पेज नंबर 38 में से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उसमें हर चीज है। भारद्वाज का पेज नंबर 38? हाँ, भारद्वाज का। भरद्वाज। जी जी। ठीक है सर, ओके, थैंक ओके, धन्यवाद। बहुत बहुत हम लोग हाँ, करके सब थैंक लोग यू पूरा सर, करेंगे। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इन्हीं शब्दों के थैंक साथ यू हम लोग। सर, थैंक यू। आज हम लोग 3 क्लास हो गई, बहुत बड़ा हो गया। हम सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया मुझे और मेरी प्रॉब्लम को सुना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।